हेलो हुआ सब तो कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखो हुआ क्या है कि आज से पहले वाले क्लास में हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। ऊर्जा संसाधन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि ऊर्जा संसाधन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं। ये इसमें हम लोग क्या है कि इसके प्रकारों के बारे में पढ़े थे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि ये जो सारे ऊर्जा संसाधन हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर हम लोग क्या है कोयला संसाधन कोयला के बारे में पढ़े थे कि कोयला कहाँ से निकाला जाता है, कोयला के कौन से प्रकार अच्छे होते हैं, कौन से प्रकार खराब होते हैं, किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है। और इससे आगे हम लोगों को क्या है कि पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना था जो हमारा बचा हुआ था। तो इसीलिए आज हम लोग क्या है पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम जो है सो पेट्रोलियम को भी क्या है ज़मीन के नीचे से ही निकाला जाता है। और जिस तरीके से कोयले का निर्माण होता है उसी तरीके से क्या है पेट्रोलियम का भी निर्माण होता है। आप सब देखे होंगे और सब उसी को क्या है कि पहले से ही पता होगा कि कोयला का निर्माण जो है सो कैसे होता है। तो कोयले के निर्माण के लिए हम सबको पता है कि आज से बहुत समय पहले लगभग करोड़ों वर्ष पहले क्या है कि किसी भी कारणवश जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो थे वो जमीन के नीचे धंस गए। किसी कारण से जमीन के नीचे दब गए। और दबने के कारण क्या होता है कि तापमान, ठीक है, ताप और दाब, ताप और दाब, जब तापमान और दाब बहुत ज़्यादा होता है और कोई भी चीज़ जो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो ज़मीन के नीचे दबे रह जाते हैं तो वही पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है कि कोयले में बदल जाते हैं। और जो हमारा जीव जंतु होता है जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं ये सारे के सारे जीव जंतु किस में बदल जाते हैं। तो यही जीव जंतु जो है तो समय के साथ पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। पेट्रोलियम, ठीक। तो यही हम लोग को आज पढ़ना है कि पेट्रोलियम जो प्राकृतिक तौर पर हमें जो ज़मीन के नीचे से प्रकृति ने दिया है ये कैसे हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलता है, कितनी हमारे देश में इसकी उत्पादन क्षमता है, कितना उत्पादन हम लोग करते हैं, तेल का परिष्करण केंद्र यानी कि तेल को रिफाइन का यानी कि छानने का काम कहाँ कहाँ किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। बाकी आप सभी लोग क्या है कि ध्यान से लिखना, अच्छे से लिखना और इसको याद रखना ताकि एग्ज़ाम के लिए क्या है कि ज़रूरी होता है याद रखना। ठीक है, याद रहेगा तो आपसे सवाल भी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। देखो पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम जो है सो भारत में सबसे पहली बार जो इसकी खोज हुई थी, जब सबसे पहली बार भारत में पेट्रोल का खोज किया गया था वो 1886 ईस्वी के 1866 ईस्वी के आसपास इसकी खोज हुई थी। और सबसे पहली बार जो पेट्रोलियम मिला था वो असम में मिला था। ठीक है, असम का डिगबोई क्षेत्र है, उस इलाके में असम यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहली बार तेल का खोज हुआ था और वहाँ पर सबसे पहली बार तेल मिला था। तो इसी आधार पर हम लोग क्या है कि पेट्रोलियम के बारे में कुछ पॉइंट को लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, तो बात करें तेल की खोज के अनुसार तो बार सबसे पहली बार तेल की खोज असम में हुई थी। सबसे पहली बार तेल की खोज असम घाटी असम घाटी में असम घाटी में 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में तेल के कुएं के रूप में किया गया था। यानी कि सबसे पहली बार क्या है 1866 ईस्वी में क्या है कि तेल के कुएं के रूप में असम घाटी में खोज किया गया था।
दूसरा जो इसका प्रयास किया गया और दूसरा जो हमारे देश में मिला तेल का कुआं या फिर आप कहो तो तेल का भंडार, वो 1800 क्या है कि 90 में, 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल का भंडार मिला था। फिर बात करें, ये तो क्या है कि दूसरा हो गया। तीसरा जो हम लोग को मिला था वो 1949 में, सॉरी 59 में, 1959 में खंभात के तेल क्षेत्र की खोज हुई थी। ठीक, उसके बाद फिर आगे बात करें तो हम लोगों का जो अगला था 1975 में, 1975 में मुंबई हाई में तेल की खोज हुई थी। और इन्हीं सभी जगहों से हमारे भारत में क्या है, तेल निकाला जाता है। सबसे पहला हो गया असम में, फिर दूसरा डिगबोई में, तीसरा खंभात और चौथा है मुंबई हाई। और इन सब के बारे में क्या है कि आपको बताया गया है कि सबसे पहली बार 1866 ईस्वी में खोजा गया, दूसरी बार 1890 में, तीसरी बार 1959 और चौथी बार 1975 ईस्वी में। अभी देखो, तेल का जो खोज होता है, तेल क्यों जरूरी है? तेल जो हमारा ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से बहुत तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं। जितना भी गाड़ी चलता है उसके लिए जो डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, मोबिल हम लोग देखते हैं, उसके साथ साथ ग्रीस हुआ, स्नेहक, ये सारे के सारे पदार्थ इसी पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए क्या है कि किसी भी देश के लिए, चूँकि ये सारी चीज़ें हमारे कल कारखाने, फैक्ट्रियों, गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अब क्या है कि पेट्रोलियम के यूज़ के बारे में लिखेंगे कि पेट्रोलियम का क्या क्या यूज़ होता है। तो पेट्रोलियम का, सॉरी, पेट्रोलियम का उपयोग, देखेंगे कि पेट्रोलियम का क्या क्या उपयोग होता है या इससे क्या क्या बनाए जाते हैं। तो देखो, पेट्रोलियम के उपयोग में बात किया जाए तो इससे सबसे पहले तो क्या है कि गैसोलीन तैयार किया जाता है। ये सब का सब कब निकलता है? जब तेल को परिष्कृत किया जाता है, छाना जाता है, गैसोलीन, सॉरी, गैसोलीन। फिर बात करें तो इससे किरासन, सॉरी, डीजल निकाला जाता है। डीजल के बाद पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, ठीक। पेट्रोल के बाद किरासन तेल, किरासन तेल, उसी वही जो हम लोग जिसको मटिया तेल बोलते हैं। स्नेहक, स्नेहक के बाद कीटनाशक, कीटनाशक दवाएं, कीटनाशक दवाएं। फिर बात करें तो कीटनाशक दवाओं के बाद अब हमारा हो जाएगा साबुन, साबुन भी बनाया जाता है, ठीक है। साबुन, साबुन के बाद बात करें तो कृत्रिम रेशा, कृत्रिम
रेशा। अब पूछोगे कृत्रिम रेशा क्या होता है? कृत्रिम रेशा क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं जो क्या है कि प्लास्टिक, सॉरी, ये कृत्रिम रेशा में नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर ये सब जो आता है यही कृत्रिम रेशा होता है। फिर कृत्रिम रेशा के बाद बात करें तो हमारा हो जाएगा इसमें प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक के बाद आता है सॉरी, इत्यादि लगा, वैसे तो होगा और भी, बट इससे ज़्यादा नहीं दिया है। तो पेट्रोलियम का जो हमारा उपयोग हो गया वो गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, उसके बाद साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है कि पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। और हम सब भी अपने जीवन में इस सब का बहुत प्रयोग देखते हैं। अब देखो ये इतने सारे प्रयोग हैं इसके, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि यह क्या बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के नीचे से पेट्रोलियम को निकाला गया और उसी से हमारा इतना सारा जो मतलब ज़रूरत है वो पूरा हो रहा है। इसीलिए क्या है कि किसी भी देश के लिए पेट्रोलियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर भी अगर देखा जाए तो पूरी विश्व की दृष्टि से भारत में पूरे पेट्रोलियम का मात्र 1% ही क्या है कि उत्पादन हो पाता है, या हम लोग क्या है कि अपने खपत का मात्र 1% ही उत्पादन कर पाते हैं। बाकी हमें विदेशों से क्या है मंगवाना पड़ता है। इसीलिए आप सभी देखते होंगे कि हमेशा क्या है कि भारत के बारे में ऐसा बात किया जाता है कि भारत विदेशों से क्या है तेल को खरीद रहा है। फिर आगे बात करें तो अब बात करते हैं कि तेल क्षेत्र की, भारत में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ से तेल को निकाला जाता है? तो तेल क्षेत्र, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तेल क्षेत्रों का विवरण। तेल क्षेत्रों का विवरण कि मतलब हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से तेल निकालते हैं। तो जैसा कि हम पहले बताया कि ये ऊपर में ही लिखा है, सबसे पहली बार क्या है असम घाटी में 1866 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो जो तेल परिष्करण केंद्र है वो हमारा है उत्तर पूर्वी प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश, इसी में हम लोग का क्या है कि असम घाटी भी आता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे पहली बार तेल की खोज की गई थी और सबसे पहले तेल का पता लगाया गया था। ठीक है, और वो भी कब? तो 1866 ईस्वी में। ठीक, तो इस सॉरी 66 ईस्वी में। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या है कि इसमें लिख लेते हैं कुछ प्रदेशों के नाम जहाँ से तेल निकाले जाते हैं। तो हमारा हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज 1866 ईस्वी में की गई थी। यानी सबसे पहले हमारा उत्तर पूर्वी प्रदेश जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जो आता है, यहाँ सबसे पहली बार क्या है कि तेल को खोजा गया था। फिर अगर आगे बात करें तो इसमें बताया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नाम हैं। ठीक है, जैसे ये सब तो क्या है कि हमारा राज्य का नाम है कि इन सभी राज्यों में तेल का खोन खनन किया जाता है। बाकी क्या है कि पूरा का पूरा राज्य में ही तो तेल नहीं मिलता है, राज्य में भी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ जिलाएं होती है जहाँ पर क्या है कि कुछ छोटा छोटा क्षेत्र होता है जहाँ पर से हम लोग तेल खान के निकालते हैं, पूरा का पूरा राज्य नहीं खोदा जाता है।
तो उसी तरीके से क्या है कि इन सब में भी कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, जैसे डिगबोई है, डिगबोई के बाद नरकटिया है, मोरान है, इन सभी जगहों के बारे में तो इसको भी लिख लेते हैं। बाकी क्या है कि छोटे छोटे जगहों के नाम कभी कभी वैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है, इसलिए ज़रूरी होता है। देखो, तो हम लोग क्या है कि सबसे पहला लिखते हैं डिगबोई। ठीक है, डिगबोई के बारे में क्या है कि बहुत बार पूछा जाता है डिगबोई। उसके बाद बात करें तो नरकटिया, नर नरकट सॉरी नरकटिया ही है, नरकटिया, ये सब जगह का नाम है। उसके बाद बात करें तो मोरान, उसके बाद है मोरान, मोरान के बाद रुद्र सागर, रुद्र सागर। फिर बात करें तो हमारा अगला हो जाएगा सॉरी इतना ही दिया है, रुद्र सागर। और क्या है, अरुणाचल प्रदेश में निगरू, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो एक जगह है जिसका नाम निगरू है, तो निगरू से भी निकाला जाता है। फिर बात करें तो एक नागालैंड में जगह है बोरहोल, बोरहोल्ला, सॉरी बोरहोल्ला इत्यादि जगहों से तेल निकाला जाता है। ये सभी जगहों से क्या है कि तेल निकाला जाता है। ठीक, ये हमारा क्या होगा कि तेल का पहला क्षेत्र जहाँ से हमें क्या है कि तेल अच्छे मात्रा में, और बात करें तो सबसे पहली बार भारत में इन सभी जगहों पर खोज किया गया था और यहाँ से आज भी तेल निकाला जा रहा है। और अब बात करें दूसरा, तो दूसरा क्या है कि दूसरा हमारा है गुजरात क्षेत्र। दूसरा जो खोज हुआ था वो हुआ था गुजरात का। ठीक, गुजरात क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र में वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं जहाँ से क्या है कि तेल को निकाला जाता है। तो गुजरात में बताया जाए तो क्या है कि यह जो क्षेत्र है वो खंभात के बेसिन से तथा गुजरात के मैदानों में इसका विस्तार ज़्यादा है। तो गुजरात में खंभात, खंभात के बेसिन, ठीक है, खंभात के बेसिन तथा गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान सॉरी मैदानी क्षेत्र देते हैं ताकि हमारा सेंटेंस सही रहेगा। मैं गुजरात का मैदानी क्षेत्र से तेल निकाला जाता है। देखो क्या है कि खंभात के बेसिन तथा गुजरात की मैदानी क्षेत्र से तेल को निकाला जाता है। अभी बात करो कि ये जो खंभात होता है वो क्या होता है, तो देखो खंभात मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है कि कोई नदी आ करके और समुद्र में गिरती है, तो वो जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या है कि खंभात कहते हैं। तो गुजरात के खंभात के बेसिन से तथा गुजरात का मैदानी क्षेत्र, ये कुछ इलाके हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद बात करें तो हमारा जो तीसरा है वो तीसरा है मुंबई हाई। ठीक है, तीसरा है मुंबई, सॉरी एक पॉइंट हमारा रह गया है। ये जो गुजरात है, गुजरात में सबसे पहली बार जो तेल का परिष्करण किया गया था और तेल को खन के निकालना शुरू किया गया था वो क्या है कि 1900
1958 में पहली बार यहाँ पर क्या है कि तेल का पता चला था। यानी कि बात करें तो गुजरात में अ, यहाँ यहाँ 1900, ठीक है, 1958 में 1958 में सबसे पहली बार सबसे पहली बार तेल की तेल की खोज की गई थी की गई थी। मे भी हो सकता है ये पूछ सकता था, हमसे छूट रहा था, फिर ध्यान आया तो हमने आपको बताया कि सबसे पहली बार जो है सो गुजरात में, सबसे पहली बार, ये नहीं कि पूरे भारत में, गुजरात में सबसे पहली बार जो है सो 1958 में तेल की खोज की गई थी। और फिर क्या है कि हमें ये खंबात के बेसिन और गुजरात के मैदानी इलाकों से तेल निकाला जाने लगा। और फिर जैसा कि हम बात किए तीसरा, तो तीसरा है हमारा मुंबई हाई। वैसे तो हम लोग सिर्फ मुंबई भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्या लिखा जाता है, मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई हाई। अब बात करें मुंबई हाई का, तो मुंबई हाई क्या है, देखो बेसिकली क्या है कि मुंबई में एक मुंबई से लगभग क्या है कि कुछ दूर अंदर समुद्र में एक तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला था। वहाँ पर क्या है कि एक जलयान, जलयान समझते हो, नाव नाव बना करके क्या है कि वहाँ से जमीन के नीचे से तेल को निकाला जाता है। और ऐसा ऐसा बात किया जाता है कि भारत का लगभग लगभग क्या है कि 66% तेल का उत्पादन क्या है कि वहीं से होता है। जितना टोटल मिला के जितना उत्पादन होता है भारत में, उसका 66% तेल का उत्पादन मुंबई हाई करता है। वैसे क्या है कि नीचे जगह नहीं है तो आप लोग इसको लिखो, और फिर क्या है कि हम मुंबई हाई ऊपर से शुरू करेंगे। ऊपर वाला मिटाते हैं क्योंकि बहुत देर से लिखा हुआ है, आप लिखे होंगे। देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसमें क्या है कि हमें बस ये पता लगाना है और ये जानकारी देखनी, ये जानकारी हमें होना है कि कौन से क्षेत्र में तेल का उत्पादन होता है, पहली बार कहाँ खोजा गया था और उसका क्या उपयोग है। बस इतना ही हमें याद रखना है, इससे ज़्यादा हमारे कोई भी चीज़ किसी काम का नहीं है, ठीक। देखो वैसे नीचे वाला अभी हम रहने देते हैं क्योंकि अभी अभी लिखे हैं, हो सकता है आप लोग लिखे हो ना लिखे हो। देखो बात कर रहे थे हम लोग मुंबई हाई के बारे में, ठीक, जो हमारा कौन सा है, तीसरा नंबर पॉइंट है, मुंबई हाई। देखो मुंबई हाई के बारे में क्या बताया गया है कि यह जो क्षेत्र है मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर क्या है कि दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। और यहाँ 1975 में तेल की खोज क्या है शुरू हुई थी। और यहाँ पर क्या है कि एक मंच बनाया गया है, क्योंकि पानी में तो क्या है कि आदमी ऐसे पानी पर खड़ा होकर तेल नहीं निकाल सकता, तो इसके लिए पानी में ही क्या किया गया है कि एक नाव का स्ट्रक्चर दिया गया है, नाव के आकार की संरचना बनाई गई है, और उसे उसी के सहारे क्या है कि जमीन के नीचे से तेल को निकाला जाता है। तो चलो इसके बारे में हम लोग क्या है कि लिखते हैं कि मुंबई हाई क्या है और यहाँ कब से तेल निकाला जा रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ बताया गया है कि कितना दूर स्थित है यह मुंबई से। तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र मुंबई तट, मुंबई तट से 176, ठीक है, किलोमीटर
दूर उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है कि अरब सागर में, उत्तर पश्चिम दिशा में अरब, उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यानी कि जो हमारा मुंबई हाई है वो समुद्र तट से, मुंबई का जो तट रेखा है उससे क्या है कि 176 किलोमीटर दूर है और उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। लोकेशन की बात करोगे तो देखो, चाहे अगर आप सबको दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्या है कि ये नक्शा भारत के मानचित्र है। और भारत के मानचित्र में देखो कि अगर हम बात करें तो हमारा मुंबई क्या है, ये महाराष्ट्र का नक्शा दिया हुआ है और इसी मुंबई की जो तट रेखा है, जो लाइनिंग दिया हुआ है, इससे क्या है कि लगभग लगभग 176 किलोमीटर दूर अगर बात करें तो ये मान के चलते हैं भारत की सीमा रेखा है। और यहाँ पर अगर मुंबई है तो इस मुंबई से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में क्या है कि ये मुंबई हाई क्षेत्र है जहाँ से तेल को निकाला जाता है और फिर तेल निकालने के बाद यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा क्या है कि मुंबई तक पहुँचाया जाता है। इसी बात को अभी हम लोग क्या है लिखे हैं। अभी देखो, इसको कब शुरू किया गया था, तो यहाँ क्या है 1975 में, यहाँ 1975 ईस्वी में तेल की खोज हुई थी। यानी कि सबसे पहली बार यहाँ 1975 ईस्वी में तेल की खोज हुई थी। अभी बात करें तो यहाँ पर क्या है कि तेल को निकालने के लिए जो प्रक्रियाएं की गई है या फिर जो भी क्या है कि कार्यक्रम किया गया है कि किस तरीके से हम यहाँ से क्या है तेल निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो एक शब्द है सागर सम्राट, ये हमें क्या है एग्जाम में पूछता है कि भाई ये सागर सम्राट क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं हम लोग। अगर क्या है कि डायरेक्ट सागर सम्राट के बारे में लिखेंगे तो हमारा जो आगे का पॉइंट है वो भी क्या है उसी में आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि ये सागर सम्राट क्या होता है, ठीक है, और सॉरी सागर सम्राट, पता नहीं ऐसा नाम क्यों दिया गया है, ऐसे क्या है कि राजा वाला फीलिंग आता है। सागर सम्राट, अब भी बात करो सागर सम्राट के बारे में तो यह एक जलयान है। क्या है, यह एक जलयान है जो समुद्र में, जो क्या है समुद्र में, समुद्र में तेल के कुएं खोदने का काम करता है। बात करें तो ये क्या है कि एक जलयान है, नाव है, जो क्या करता है समुद्र में तेल का कुआं खोदने का काम करता है, ठीक। और यह क्या है कि यहाँ से लगभग कितना, तो 80 करोड़ टन तेल का भंडारण का पता लगाया गया है, ठीक है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल का पता लगाया गया है, ठीक। यहाँ पर क्या है कि 80 करोड़ टन तेल का पता लगाया, सोचो कितना ज़्यादा है। बाकी फिर भी हमारे देश के खपत के हिसाब से बहुत कम है, ठीक। अभी देखो क्या है कि यहाँ पर यह जो तेल है यह क्या है कि कच्चा तेल है के द्वारा पहुँचा, क्या है कि इसे ज़मीन तक पहुँचाया जाता है। और इसमें यह जो है सो क्या है कि लगभग 2004-5 क्या हिसाब बता रहा है कि यह देश का जो टोटल है
वह 22,424,000 टन तेल का क्या है उत्पादन किया था 2004-5 में। आज के टाइम में हो सकता है बढ़ गया होगा, घट गया होगा, वो आज का डेटा मुझे नहीं पता है, ठीक है। और ये बात आपसे पूछता नहीं है, ये बस आपको जानकारी के लिए दिया गया है कि आप समझो कि किस किस साल में कितना कितना तेल का उत्पादन हमारा जो ये सारा क्षेत्र है वो करता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या है कि असम के बारे में पढ़े हैं, गुजरात के बारे में, तो असम गुजरात में भी तेल का उत्पादन होता है। अब समय के साथ जैसे आज इस साल कितना निकला, फिर अगले साल कितना निकलेगा, उसके अगले साल कितना निकलेगा, ये सब क्या है कि बस एक डेटा होता है जानकारी के लिए, बाकी ये सब क्या है याद रखने वाला बात नहीं है। फिर देखो, अब बात करें तो सागर सम्राट में क्या है कि सागर सम्राट एक जलयान है, समुद्र के नीचे से तेल का कुआं खोदता है, और यहाँ पर क्या है कि लगभग लगभग 80 करोड़ टन तेल का पता लगाया गया है, ठीक। ये हमारा सागर सम्राट क्या है समाप्त हो जाता है, इसी को हम लोग क्या है सागर सम्राट कहते हैं। बाकी अब बात करें तो हमारा जो क्या है चौथा जो क्षेत्र है 4 नंबर वाला, वो हमारा है पूर्वी तट प्रदेश, पूर्वी तट प्रदेश, ठीक है। पूर्वी तट प्रदेश, पूर्वी तट प्रदेश, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पूर्वी तट प्रदेश मतलब जो पूर्व का इलाका है उस भारत के पूर्वी इलाके में, और वो भी कौन सा इलाका जो तट प्रदेश है समुद्र के किनारे वाला इलाका है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ से तेल को निकाला जाता है। तो देखो ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, बस 2-4 नदियों के नाम दिए गए हैं, और इसी नदी, ये नदी का जो बेसिन होता है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती है, उन सभी जगहों से क्या है कि तेल को निकाला जाता है। जैसे पहला नदी है कृष्णा, उसके बाद गोदावरी और कावेरी, यही 3 नदी है जहाँ से क्या है कि ये तीनों नदी जहाँ पर बंगाल की खाई में गिरती है, उसी के आसपास के इलाके से तेल को निकाला जाता है, ठीक है। तो पूर्वी तट प्रदेश में हम लोग इस सभी क्षेत्रों के सिर्फ नाम लिखेंगे, ठीक है। हमारा पहला हो गया कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर हमारा है कावेरी, कावेरी नदियों के बेसिन से तेल निकाला जाता है। यानी कि ये क्या है कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों का जो बेसिन है वहाँ से तेल को निकाला जाता है। फिर हमारा क्या है कि पांचवा है बाड़मेर बेसिन, बाकी हम नीचे वाला मिटाते हैं, जगह अब नहीं है। देखो भाई, ये तो हमारा क्या है कि तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब जो हमारा पांचवा है, वो पांचवा बाड़मेर बेसिन है, बाड़मेर बेसिन।
बाड़मेर बेसिन। देखो कहा गया कि इस बेसिन के बारे में मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक, मंगला तेल क्षेत्र हो सकता है, मंगला तेल, मंगला के बारे में हमको नहीं पता है क्या है। बाकी ये ऐसा लगता है जैसे किसी क्षेत्र का, ये क्षेत्र कहाँ पर है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो दिया है तो हम लोग भी क्या है जानकारी के लिए लिख लेते हैं कि बाड़मेर बेसिन में एक क्षेत्र है मंगला। ठीक है, मंगला तेल क्षेत्र। ठीक, मंगला तेल क्षेत्र से प्रतिदिन, मंगला तेल क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग क्या है कि 56,000 बैरल। ठीक, प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है, किया जाता है। ठीक, जो पूरे देश का 20% 20% है। यानी कि क्या है कि बात करें तो हमारे देश में जो है शुद्ध क्या है कि रोज 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। और फिर बात करें तो ये क्या है कि यहाँ जो तेल का उत्पादन है वो 2009 में शुरू हुआ था। ठीक, और 2012 आते आते यह क्या है कि 20% तेल का उत्पादन करने लगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि यह जो बाड़मेर बेसिन है, बाड़मेर बेसिन में सबसे पहली बार तेल की खोज कब हुई थी? तो बाड़मेर बेसिन में सबसे पहली बार, सबसे पहली बार 2009 में तेल की खोज हुई, तेल की खोज हुई थी। यानी कि सबसे पहली बार जो तेल की खोज है वो बाड़मेर बेसिन में 2009 में हुआ था। 2012 आते आते क्या है कि तेल के खनन में विस्तार हुआ, और उसके बाद क्या है कि यह बढ़ करके 20% तक बढ़ गया था, कि यह पूरे भारत का लगभग 20% तेल उत्पादन करने लगा। बाकी बात करें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन यह क्या है 56,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा क्या है कि हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा तेल का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। तो यही था हमारा क्या है कि तेल क्षेत्र, भारत में कौन कौन से मतलब कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है। और हमारे देश में अब हम लोग क्या है कि उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर इन तेलों का क्या है परिष्करण किया जाता है, मतलब प्योरीफाई किया किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, और तब जाके हम लोगों को क्या है कि तेल प्राप्त होता है। क्या है कि गाड़ी में या फिर जो हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ करने लायक। बाकी ये सब क्या है कि वैसे तेल क्षेत्र है जहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है, और कच्चा तेल हमारे किसी काम का नहीं है, समझ गए। तो इसलिए इनका क्या है कि परिष्करण करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब बात करेंगे तेल परिष्करण का। ठीक है, तेल परिष्करण। ठीक है, तेल परिष्करण। देखो तेल परिष्करण क्या होता है कि जो हम लोग कच्चा तेल निकालते हैं, कच्चे तेल को क्या है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा, और फिर वहाँ पर क्या है कि उसको प्यूरीफाई किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या है कि उसमें से हर एक पदार्थ अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे गैसोलीन को अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, किरासन तेल अलग किया जाता है, स्नेहक अलग किया जाता है। स्नेहक जो हम लोग क्या है कि ग्रीस होता है वो ग्रीस हो गया। फिर हम बात करें तो क्या है कि हमारा इसी में आता है वो अलकतरा, जिसको हम बात करते हैं रोड में हम लोग लगाते हैं, यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें भी क्या है कि इसी से क्या है तेल परिष्करण करने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ऐसे बात करें तो हमारे देश में टोटल क्या है 18 तेल परिष्करण केंद्र है जहाँ पर तेल का क्या है परिष्करण किया जा रहा है आज के टाइम पे। तो इसी सब बातों को हम लोग लिख लेते हैं
ठीक है, हमारी जानकारी में रहेगा तो अच्छा रहेगा, सॉरी आपके जानकारी में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, अब बात करें तेल परिष्करण केंद्र का, तो तेल जब जमीन के नीचे से निकाला जाता है तो वह तो क्या है, अशुद्ध होता है। तो तेल शुद्ध करने के बाद क्या है कि कौन कौन से पदार्थ बनाता है, तो तेल के परिष्करण तेल के परिष्करण के तेल के परिष्करण के बाद हमें डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक, उसके बाद क्या है कि और बहुत कुछ होता है, इतना ही लिखते हैं स्नेहक। और बात करोगे तो क्या है कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरासन तेल, स्नेहक, हाँ गैस भी तो हमें प्राप्त होता है। बाकी तेल के ऊपर से लगाव इत्यादि ये लिखते हैं। वैसे अगर एक एक बात लिखोगे तो फिर तेल से बहुत कुछ प्राप्त होता है, इत्यादि प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अभी देखो क्या है कि तेल परिष्करण के बाद हमें डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक, ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखे होंगे वैसलीन वगैरह लगाते हैं पे, एड़ी को फट जाता है हाथ, उसको मुलायम रखने के लिए, वो भी इन्हीं सब चीज़ों से क्या है कि बनाया जाता है। फिर अभी क्या है कि हमारे देश में जो सबसे पहली बार तेल शोधक कारखाना लगाया गया था वो 1901 में लगाया गया था। ठीक है, तो 1901 ईस्वी में प्रथम तेल शोधक, तेल शोधक, शोधक तो ठीक लिख रहे हैं, ठीक है, प्रथम तेल शोधक कारखाना, सॉरी कारखाना लगाया गया था। यानी कि सबसे पहली बार प्रथम तेल शोधक कारखाना क्या है कि 1901 ईस्वी में लगाया गया था। और कहाँ लगाया गया था, तो डिगबोई में लगाया गया था। ये छूट गया हमारा, 1901 ईस्वी में प्रथम तेल शोधक कारखाना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, डिगबोई, डिगबोई में लगाया गया था। ठीक, जो दूसरा तेल शोधक कारखाना है वो क्या है कि 1954 में और मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, 1954 ईस्वी में दूसरा तेल शोधक कारखाना कारखाना मुंबई में लगाया गया था। ठीक, 1954 ईस्वी में दूसरा तेल शोधक कारखाना मुंबई में लगाया गया था। और आज अगर बात करें तो हमारे देश में जो है टोटल क्या है कि 18 तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत में 18 तेल शोधक कारखाना, सॉरी कारखाना मौजूद है। ठीक,
तो वर्तमान समय की बात करें तो हमारे देश में क्या है कि 18 तेल शोधक कारखाना क्या है मौजूद है। तो ये था हमारा क्या है कि तेल परिष्करण के बारे में, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट होता है हमारा क्या है प्राकृतिक गैस, और उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि क्या है कि प्राकृतिक गैस जो होता है वो जैसे मान लेते हैं कि ये ज़मीन का लेयर है, ठीक है। और ये ज़मीन का स्तर है, और इस ज़मीन के स्तर के नीचे क्या है कि कई सारे लेयर बाय लेयर होता है ज़मीन, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस लेयर के नीचे हमारा तेल, यहाँ पर तेल पाया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है तेल है। तो और जब हम पाइप्स लाइन डालते हैं और तेल को निकालते हैं, तो यहाँ से सिर्फ तेल ही नहीं निकलता है, इसी तेल के भंडारण के ऊपर में हमें क्या है कि हमें हमारा गैस मिलता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं। वही गैस जो हम लोग क्या है कि घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या गाड़ियों में यूज़ करते हैं जिससे गाड़ियाँ चलती है। तो ये हमारा क्या है कि ये ऊपर वाले इलाके में पाया जाता है, जहाँ तेल पाया जाता है, ठीक तेल के ऊपर ही प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। वैसे अभी आप लोग नीचे वाला लिखो, ऊपर वाला उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे, और उसको हम मिटा देते हैं। नहीं लिखे होगे तो आप क्या है कि वीडियो को रोक के लिख लेना। चलो मिटा दिया जाए। ऐसे मिटाने के बाद जो है सो ये पूरा ब्लर हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, जल्दी सूखता ही नहीं है। चलो अब हम लोग का बचा प्राकृतिक गैस। देखो प्राकृतिक गैस, जैसा कि हम आपको बताएं कि प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पेट्रोलियम होता है उसी जगह पाया जाता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस, सॉरी क्या दिमाग में काम नहीं कर रहा, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम क्षेत्र से निकाले जाते हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ से निकाला जाता है, फिर जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहीं से प्राकृतिक गैस को भी क्या है कि आसानी से निकाला जाता है। आसानी से क्या, वहीं पाया जाता है तो वहीं से निकाला जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या बताया है कि इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं या गाड़ी चलाने के लिए करते हैं। तो उपयोग की बात करें इसका, तो उपयोग में क्या होगा, खाना बनाने और किस में करते हैं, तो मोटर गाड़ी चलाने के लिए, मोटर गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग क्या है कि हम लोग खाना बनाने के लिए में करते हैं और मोटर गाड़ी को चलाने के लिए करते हैं। फिर बात करें तो भारत में जो इसका अनुमानित भंडार है वो क्या है कि लगभग लगभग 700 अरब घन मीटर है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि भारत में इसका
अनुमानित मतलब एक अनुमान लगाया गया है। अनुमानित सॉरी, पता नहीं आज क्या हो रहा है। अनुमानित भंडार, भारत में इसका अनुमानित भंडार 700 अरब घन मीटर है। यानी कि ये पूरे देश में जो है सो लगभग 700 अरब घन मीटर ऐसे पता लगाया गया है कि अगर पूरा निकाला जाए तो 700 अरब हमारे पास क्या है कि भारत में प्राकृतिक गैस है। फिर बात करें तो क्या है कि 1984 से 85 ईस्वी के आसपास जो है सो इसने 723 करोड़ घन मीटर तेल का उत्पादन और सॉरी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया। फिर जो बाद में चल के 2004-5 में 3082 हो गया। तो ये क्या है, समय के साथ बदलते रहता है। का पिछले साल का कुछ और होगा, इस साल का कुछ और होगा, फिर अगले साल का कुछ और होगा। तो ये क्या है कि बस हमें जानकारी के लिए दिया गया है कि कितना कितना हम लोगों का क्या है खपत साल के अनुसार बढ़ता जा रहा है और जमीन के नीचे से कितना तेल सॉरी प्राकृतिक गैस निकाला जा रहा है। फिर देखो, जो जानकारी के लिए बात है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक गैस है उसको कौन निकालता है, कौन सी ऐसी संस्थान है जो प्राकृतिक गैस को जमीन के नीचे से निकालने का काम करती है और पूरे देश में वितरित करती है, बांटने का काम करती है। तो बताया गया है कि 1984 ईस्वी में क्या है कि गैस प्राधिकरण, ठीक है, प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और यही क्या करता है, पूरे देश में प्राकृतिक गैसों का वितरण और देखरेख करता है, ठीक है। तो 1984 ईस्वी में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर इसी के बारे में लिखते हैं कि इसमें क्या है, इसकी स्थापना की गई, यही क्या करेगा पूरे देश में क्या है परिवहन एवं वितरण का काम करेगा। तो यह पूरे देश में यह क्या करता है, पूरे देश में प्राकृतिक गैस के वितरण और प्राकृतिक गैस के वितरण और परिवहन का कार्य करता है, ठीक। फिर बात करें तो पूरे देश में तो बांट दिया, परिवहन भी किया। अब परिवहन करने के लिए क्या है कि गैस कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं होता कि कंटेनर वंटेनर भर के लेके इधर से उधर चले गए, बहुत क्या है रिस्की होता है। इसलिए इसको क्या है कि ज़्यादातर पाइपलाइन के द्वारा क्या है पूरे देश में पहुंचाया गया है। और इसने यह जो संस्था है प्राकृतिक गैस प्राधिकरण, इसने पूरे देश में क्या है कि कितनी पाइपें बिछा रखी है इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो उसके बारे में लिखते हैं कि इसने पूरे देश में 5340 मीटर 5340 मीटर पाइप बिछाकर तो इसने पूरे देश में 5340 मीटर पाइप बिछाकर क्या है कि गैस के परिवहन का काम किया है।
ठीक है, इसने पूरे देश में 5340 मीटर पाइप बिछाकर गैस के परिवहन का काम कर रहा है कर रहा है। देखो, इंस्टेंटली क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता है और लाइन कुछ से कुछ बनने लगता है, इसलिए थोड़ा होता है ये सब। देखो, बात करें तो क्या है कि यह जो पूरे देश में है कितना पाइपलाइन बिछा हुआ है, 5340 मीटर पाइप बिछा करके, और पूरे देश के एक एक अलग अलग राज्यों में गैसों के परिवहन का काम करता है। और आज के समय हम सभी को पता है कि क्या है कि गैस पाइपलाइन तो हम सभी के घरे घरे आया हुआ है, ज़मीन के नीचे से खोद के, और सबके घरे घरे पहुंचाया गया है। इससे पहले आप सबको याद होगा कि क्या है कि सिलेंडर में गैस आता था, ठीक है, सिलेंडर में वो आज भी है, लेकिन क्या है कि पाइपलाइन को आज के टाइम में ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। ठीक, तो वैसे बात करें तो आज इतना ही रखेंगे। आज हम लोग क्या है कि तेल यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को देखे हैं। ठीक, अगले दिन हम लोग क्या है कि विद्युत के बारे में बात करेंगे, और वो भी क्या है, जल विद्युत के बारे में, कि जल विद्युत कैसे बनता है, और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो कहाँ किस नदी पर लगाया गया है। वैसे जल विद्युत थोड़ा सा लंबा है, बाकी जो भी है अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना है, तो रखते हैं इसको।